हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मित्र शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, पूजा कर रहे हैं। वट सावित्री की पूजा भी है आज, इस वजह से बस जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे, क्योंकि आज 10 बजे तक की ही पूजा थी और 10 बजे के बाद ग्रहण होना था। 10 बजे बिल्कुल पूजा हो जानी चाहिए थी, इस वजह से फटाफट करने में लगे हुए थे कि मेरी जल्दी से पूजा हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे। और ये देखिए दूर्वा दूर्वा जहाँ तक हो सकता है तो हम डेली ही चढ़ाते हैं, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से सुख, वैभव, धन, संपत्ति, विद्या आती है। और शिव जी को दूर्वा चढ़ाने से उम्र बढ़ती है और जो भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो हम शिव जी को दूर्वा और गणेश जी को दूर्वा जहाँ तक हो सकता है डेली ही चढ़ाते हैं। शिव जी को पीले बंधन लगा के दूर्वा चढ़ाते हैं और शिव जी को लाल सिंदूर लगा के दूर्वा चढ़ाते हैं और गणपति जी महाराज को पीले बंधन से लगा के दूर्वा अर्पित करते हैं, जिससे हमारे घर में सुख, समृद्धि और वैभव बना रहे और जो भी रोग दोष हों वो सब दूर हो जाएं। और लंबी उम्र की कामना से शिव जी को दूर्वा चढ़ाते हैं और अपनी पिता की लंबी उम्र की मनोकामना करते हुए हम शिव जी को दूर्वा अर्पण करते हैं। आप जिसके लिए अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना से दूर्वा अर्पण करेंगे वो फल उसको अवश्य मिलता है। और फिर आ गए थे किचन में फटाफट काम करने के लिए। तो इलायची छील रहे थे, क्योंकि जो वो बनता है ना पुआ, तो पुआ में जब तक इलायची का स्वाद नहीं आता है तब तक मज़ा नहीं आता है। तो पुआ में हम इलायची ज़रूर डालते हैं। इनको भी इलायची डाल के पुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बनाने थे बरगद। पुआ और बरगद एक ही आटे से बनता है, बस एक ही आटा लगाएंगे और पुआ भी बना लेंगे, बरगद भी बना लेंगे। बट सावित्री पूजा में 12-12 की सब कुछ गिनती में चलता है। जैसे 12 दिन जो माला बदलेंगे वो 12 दिन पहनना है, 12 बरगद बनाने हैं, 12 पुआ, मतलब हर चीज़ 12-12 ही चढ़ती है। तो इस तरह से हम सब बस फटाफट कर रहे थे कि कहीं में लेट ना हो जाए। बस डर भी लग रहा था क्योंकि हमें लेट ना हो, लेकिन जल्दी उठ गए थे। जल्दी से पूजा भी अपनी निपटाए और पूजा करने के बाद किचन में आके अपना फटाफट काम भी कर रहे थे, क्योंकि तैयार भी होना था। तैयार होने में तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये भी बोलते हैं कि तुमको तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुम बहुत जल्दी तैयार हो जाती हो। तो हम फटाफट तैयार भी हो जाते हैं। बस किचन में बस बनाने में पड़े हुए थे कि मेरा फटाफट बन जाए, क्योंकि जब तक बन के तैयार नहीं हो जाता, पूजा नहीं कर लेते हैं, तब तक एक मन में लगा रहता है कि ऐसा ना हो मेरा टाइम निकल जाए, मेरी पूजा भी ना हो पाए। और मम्मी से बात भी करते जा रहे थे कि मम्मी क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अभी तक हमने पूजा अकेले नहीं करी है। तो बस मम्मी से पूछते भी जा रहे थे और अपना समय बनाते भी जा रहे थे। तो मम्मी क्या तो जो खाना बनाने आती हैं वो बनाने वाली थी, इस वजह से वो तो उनको तो फिर भी टाइम था, पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और हम अपनी कुकिंग में लगे हुए थे। और लौट क्या कि सिर्फ सब्जी बनानी थी, क्योंकि पूड़ी पुआ ये सब तो बन ही रहा था, तो इतना कुछ खास रोटियां सेकनी नहीं थी। और रोटी आज के दिन बनती भी नहीं है, इसलिए जो है पूड़ी पुआ यही सब खाना था, सॉरी। तो ये बरगद भी इतने स्वादिष्ट होते हैं, इतने बढ़िया लगते हैं। और गणेश जी को मोदक के रूप में भी आप ये बरगद बना के चढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वाद होते हैं। हमें तो बरगद बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब बरगद बन जाते हैं कुछ दिन तो कुरकुरे रहते हैं, तब तक खाइए और उसके बाद दूध में मिला के खाइए। हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मित्र शुक्ला। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है बरगद वट वृक्ष की पूजा। तो पहले तो हम लहंगा पहनने वाले थे, पर इन्होंने कहा कि लहंगा पहनोगे तो जहाँ पे वट वृक्ष की पूजा होनी है ना, यहाँ पे ज़्यादा कोई करता तो है नहीं, तो वहाँ पे कोई चबूतरा टाइप का नहीं बना है, इसी तरह से जंगल होगा, तो फिर तुम ना कुछ सूट वूट पहन लो। तो हमने रेड कलर का सूट पहना है और मेरे सूट में ना गोल्डन कलर का ये पूरा भी दिखाएंगे स्कर्ट है, और ऊपर से ये मेरी चुनरी है मेरी शादी की, तो हमने ऊपर से ये डाल लिया है। मेरी शादी की चुनरी है, ये है जयपुरी चुनरी है। और कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हम कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल हमने थोड़ा सा मेकअप किया है, ज़्यादा मेकअप बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि आज ना सूर्य ग्रहण है और फिर टाइम ना सूर्य ग्रहण का हो जाएगा। और बनाते बनाते इतना टाइम हो गया था कि फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला। तो उठे तो जल्दी थे, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई है, क्योंकि और भी पूजा करनी रहती है ना रोज़ वाली। तो और ये हमने महाराष्ट्रीय नथ पहन ली है और थोड़ा सा आईलाइनर लगाया है
और फेस पर सिर्फ क्रीम लगाई है और कुछ नहीं लगाया। वैसे भी हमें ज़्यादा फाउंडेशन या क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर थोड़ा सा लगा लो ना तो चेहरे पे शाइनिंग आ जाती है, पर फिर भी ठीक है ऐसे ही। और ये मेरी शादी का हार है और मेरे इस वाले कान में कुछ जा नहीं रहा है। मेरा ये अपना छेद बहुत पतले हैं और जो मेरी शादी के टॉप सॉप्स है ना, जो इसका सेट का जो झाला है उसकी भी डंडी मोटी है और इस वाले की भी मोटी। इसमें तो हमने किसी तरह से घुसा लिया है दूसरे हार का टॉप से ये, पर ये भी दुख रहा है, पर फिर हमने इसमें नहीं पहना क्योंकि जा नहीं रहा था। और हमने ये महाराष्ट्रीयन नथ पहन ली है और ये मेरी चूड़ियाँ हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। पूरा लुक हम आप लोगों को अपना दिखाते हैं। और पैर में आलता लगा लिए हैं। हम अपनी थाली लेके आते हैं। और अब हम निकल लिए थे इनके साथ पूजा करने के लिए और सामान ज़्यादा था तो फिर इनसे बोले थोड़ा सामान आप मेरा पकड़ लीजिए। सामने वट वृक्ष दिख रहा होगा आप लोगों को भी। इनके ऑफिस के साइड में, कैंपस के ही अंदर है, ऑफिस के साइड में था। ये बोल भी रहे थे कि वहाँ गंदगी बहुत होगी, तुम चाहो तो एक डंगाल मंगा लो। लेकिन हमने कहा गंदगी तो ज़रूर होगी, लेकिन जो पूजा पेड़ के नीचे जाके करने में, वो डंगाल मंगा के करने में नहीं है, गंदगी होगी। हमने कहा कोई नहीं, लेकिन हम पेड़ के नीचे जाके ही पूजा करेंगे। तो बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो फिर चलो। ये किसी चीज़ के लिए ना नहीं करते। फिर हमको लेके गए। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी पूजा करने में क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्ते वत्ते पड़े थे, गीला भी हो गया था, रात में अच्छी खासी बारिश हुई थी। लेकिन ठीक है, जो पूजा पेड़ के नीचे करके जो संतुष्टि मिलती है वो शायद घर में डंगाल मंगा के ना मिलती। और ये देखिए 12 बार गौर से माला बदल लिए। अगर कोई और होती साथ में तो उनसे माला बदलते, पर कोई साथ में था नहीं, इसलिए गौर माता से ही माला बदल लिए थे। और मेरा वीडियो ये शूट कर रहे थे तो थोड़ा सा गलत कैमरा पकड़ लिए, तो इसकी वजह से ऐसा आ गया है। यही मेरा वीडियो शूट कर रहे थे, जितना कर पा रहे थे। इनको ज़्यादा फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना नहीं आता है, जितना बना पाते उतना बना देते हैं। मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस सिर्फ सब्जी बनाने को रह गई। तो इनसे पूछेंगे, इनको नाश्ता दे दिए और अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं था तो अभी हम कुछ नहीं खाएं। और जो ये बोलेंगे उनके लिए वही बनाएंगे। और ये मेरा दुपट्टा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पास से दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये मेरा जयपुरी दुपट्टा है। और ये दुपट्टा ऐसा है ना, चाहे तो आप लहंगे के संग में डाल लो। ये अलग से ओढ़नी थी मेरी विदाई की, और चाहो तो किसी जैसे होता नहीं पंजाबी सूट वूट, कुछ भी कुर्ता एकदम प्लेन हो तो उसके ऊपर भी डाल लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरह से। सुंदर लग रहा है ना। लौट के आए थे, थोड़ा तैयार हुए थे तो हमने सोचा कि चलो कुछ रील्स बना लेते हैं। लेकिन पहले टिकटॉक था तो टिकटॉक पे बनाते थे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिसके बाद टिकटॉक बंद भी हो गया था। काफ़ी टाइम बाद बंद हुआ है, हमारा तो पहले से छूट गया था। और इंस्टाग्राम पे रील्स आई, लेकिन हमने कभी बनाया ही नहीं क्योंकि टाइम ही इतना मेरा थोड़ा अच्छा नहीं था, तो कुछ मन नहीं करता था। अब टाइम अच्छा हुआ है तो रील्स बनाना नहीं आता, तो हमने सोचा अपनी सिस्टर को कॉल किया कि बता दो कैसे बनता है। तो वो भी शायद कहीं बिजी थी, इस वजह से वो भी बता नहीं पाई। और तो फिर कुछ नहीं, हमने ऐसे वीडियो शूट किया और स्लो मोशन में लगा के हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने ब्लॉग में डाल देते हैं। कोई म्यूज़िक नहीं था, कुछ नहीं था, बस इसी तरह से कर लिए। हाँ, तैयार हो तो मन करता है कुछ रील्स बनाओ, कुछ करो। पहले तो बहुत बनाते थे, लेकिन फिर बीच में थोड़ा टाइम गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से रील्स बनाने में मन नहीं लग रहा था। मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा रील्स बनाती थी, पर उसका भी
मन नहीं लग रहा था, अभी उसने भी शुरू किया और हम भी अब बनाना शुरू करेंगे। अच्छा लगता है रील्स बनाना, ये सब करना, फ़ोटो खींचना। तो ठीक है, ये टाइम है, लाइफ के पार्ट्स हैं, ऊपर नीचे तो होता रहता है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बस ईश्वर की शरण में रहें और भगवान के ऊपर भरोसा रखें, सब भगवान धीरे धीरे सही कर देते हैं। हमने तो अपनी आंखों से सब कुछ सही होते देखा, इसलिए हम भगवान पे भरोसा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे बस यही मनोकामना करते हैं, मेरे और सृष्टि के जितने लोग हैं सबका भला करना। किसी के बारे में अगर आप बुरा सोचेंगे ना तो अपना भी भला नहीं होता, इसलिए सबकी भलाई सोचिए। तो जब सबका भला होगा तो भगवान हमारा भी भला करने में बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। और ये देखिए हम बढ़िया खुशी से गोल गोल राउंड लिए ले रहे हैं कि चलो कुछ नई रील्स बना पा रहे हैं तो इसी तरह से कर लो। अपनी बहन को कॉल करना है कि किस तरह से रील्स बनाते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब आ गए हैं काम करने। सब्जी रह गई थी सुबह, तो बाकी सब बना दी थी, पर सब्जी रह गई थी, उसका तो फ़ोटो खींच रहे, ये कर वो कर रहा है, और बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि हैवी कपड़े वपड़े पहन रहे थे ना, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो बस अब आ गए और लौकी की सब्जी बनाई, तो बस फटाफट से लौकी छील लें और बना लें खाना। अरे इनको भी क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। पूड़ी पुए बरगद ये सब तो बना रखा था, बस फटाफट सब्जी छौंकना था। फिर मेरा मन किया चावल भी बना लो क्योंकि पूड़ी हमें कम पसंद है और रोटी हमें खाना नहीं था, सुहाग लेने के बाद रोटियां नहीं खाते हैं। तो फटाफट एक तरफ सब्जी छौंका और अपने लिए चावल भी बनाएंगे, और बस बर्तन भी सेट कर रहे थे अलमारी पे, और मम्मी से बात भी करते जा रहे थे कि मम्मी हमने कैसे कैसे पूजा करी है। और एक बात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और व्लॉग देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। लाइक ज़रूर किया करिए, इससे एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मेरा व्लॉग अच्छा जा रहा है, तो अब हम और अच्छे से व्लॉग दिया करें। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मेरे जो भी व्लॉग आएंगे वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचेंगे। और ये पता है मेरा व्लॉग आ जाना था, पर हुआ क्या, व्लॉग तो हमने अपलोड कर दिया था लेकिन वो जा नहीं पाया, किसी तरह पता नहीं क्या हुआ कि फेल्ड हो गया। तो उसकी वजह से आज हमको फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वॉइस ओवर करके फिर से हम ब्लॉग अपलोड करेंगे और ये ब्लॉग फिर कल आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ ना एक दिन पूरा लग जाता है ब्लॉग अपलोड होने में। कैंपस के अंदर कोई टावर नहीं है, इसकी वजह से नेटवर्क बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो ये ब्लॉग अब मेरा सॉरी आप लोगों को कल देखना पड़ेगा। हमने तो कल ही अपलोड कर दिया था बट आज फेल्ड हो गया, पता नहीं किस वजह से। और घर में एक दो फैलान फैले थे तो वो भी उठा रहे थे कि घर में कुछ भी अगर एक दो भी चीज़ें फैली हैं तो मन नहीं लगता है। तो बस फटाफट घर भी में जो भी फैलान फैला था वो उठा रहे थे। शाम का टाइम है और चाय मेरी बन रही है, और चाय तो ये पीते नहीं तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। तो ये बोले हम आम खाएंगे आज, तो इनके लिए आम बस एक काट रहे हैं। वैसे तो आम नए ले आए पर ये आम ज़्यादा गल गया है, पहले का रखा हुआ फ्रिज में, एक ही आम रह गया था बस, तो ये थोड़ा गल गया है। पर धीरे से इसको भी काट देंगे, अगर इसको ज़्यादा दिन रखा ना तो और ज़्यादा गल जाएगा, फिर छिलने में भी नहीं आएगा। और मेरी तो चाय बन रही है क्योंकि हमें तो चाय का नशा है, हमें शाम को चाय चाहिए। और ये बिल्कुल भी चाय नहीं पीते, तो हम इनको कभी कोशिश भी नहीं करते कि आप चाय पियो, क्योंकि चाय पीने की इतनी ज़्यादा बुरी आदत है। हमें लगता है जो नहीं पी रहा है वो ही ठीक है। मेरी तो चाय पीने की बड़ी खराब आदत है, मतलब चाय चाहिए ही चाहिए। इतनी ज़्यादा हमें चाय की लत है कि बस हमें सो के उठे तो हमें लगता है बस चाय फटफट बनाओ। चाय पिए बिना तो हम घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। मैं कहीं जाना, शाम का टाइम है, हम क्यों ना 2 ही घूंट चाय पिए, पर चाय पिए बिना हम नहीं निकल पाते हैं। हमें चाय की बड़ी खराब आदत है, तो इस वजह से हमने इनकी कभी भी आदत नहीं डाली कि आप चाय पियो या कुछ करो। ठीक है, जो मेरी आदत हो गई है वो तो हो ही गई है, पर आप चाय ना पियो, हम आपके लिए। क्योंकि कई बार ये क्या होता है ना, शाम के टाइम अपने लिए चाय बनाओ, इनके लिए कुछ बनाओ, तो उतना मन नहीं करता है। लेकिन हमें लगता है कि ठीक है, मन का क्या है, मन तो मनाया जा सकता है। पर चाय की एक बार आदत हो जाती है ना तो फिर वो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो अगर आप लोग चाय ना पीते हो तो बिल्कुल भी ना पीजिएगा। अगर छोड़ पाने वाली स्थिति में हो तो छोड़ भी दीजिएगा। हम तो छोड़ ही नहीं पा रहे ना चाय, इस वजह से हम नहीं छोड़ पाते, वरना हम तो छोड़ दें। तो हमें मन हो ना हो, पर इनके लिए फटाक से आते हैं किचन में। सबसे पहले इनको ना सूप पीना शाम को पसंद है। जो भी सूप पीना होता है वो सूप इनके लिए सबसे पहले चढ़ाते हैं, क्योंकि सूप बनने में टाइम लगता है,
चाय तो फटाफट बन जाती है। तो इनके लिए सूप चढ़ाते हैं, और मॉर्निंग में जब हम चाय पीते हैं तो इनके लिए फिर छाछ बनाते हैं। मॉर्निंग में सिर्फ छाछ लेते हैं, और मतलब कई बार ये शाम को क्या होता है, कभी सूप लेते हैं, कई वैरायटी के सूप है, तो कोई ना कोई अलग अलग बदल, कभी वेजिटेबल सूप, कभी टमाटो सूप, कभी कोई ना, इस तरह से लेते हैं। पर मॉर्निंग के टाइम पे ये सिर्फ छाछ पीते हैं। तो मॉर्निंग में तो कुछ वो नहीं रहता है, अपने लिए चाय बनाते हैं, इनके लिए छाछ बनाते हैं। और शाम के टाइम में रहता है, जब 3 से 4 बजे का टाइम होता है ना, अभी लॉकडाउन में ऑफिस तो जा नहीं रहे हैं, तो और पहले क्या था, ऑफिस से जब आते थे तो हम इनके लिए कुछ ना कुछ बना के रखते थे। 5 बजे इन लोगों का छूट जाता है ऑफिस, तो 5 बजे जब ये आते हैं ऑफिस से, तब इनके लिए हम छाछ बना के रखते थे। छाछ, सॉरी, सूप वूप, कुछ भी सूप है। और नाश्ता अभी क्या है, अभी तो सारा ही दिन नाश्ता चलता रहता है, इसलिए नाश्ते का कोई इतना वो नहीं है कि इस टाइम पे नाश्ता करना, इस टाइम पे नाश्ता करना है। नाश्ता बना के हम अपने रूम में रख लेते हैं, तो इनको जब भी लगता है कि हाँ थोड़ी सी भूख लग रही थी, नाश्ता खा लेते हैं। अब ये टाइम है शाम का, शाम के 4 बज रहे हैं, और किचन में आए थे, चने देखे, ये बोले हम चने आज अभी नहीं खाएंगे, और चाय कढ़ा रहे थे। चाय मेरी कढ़ चुकी है, और बस चाय पियेंगे इनके साथ, और इनके लिए आम काट लिए क्योंकि चाय पीते नहीं है। तो हमने सोचा चलो हम चाय पी लेंगे तो इनको आम दे दें। फिर चाय पीने के बाद हम चले जाते हैं वॉक करने, और ये देखिए मंकीज घूम रहे थे, तो हमने सोचा चलो इनका भी ब्लॉग बना ही लेते हैं, वरना ये सोचेंगे कि सिर्फ अपना अपना ब्लॉग में आती हैं, हमें नहीं लाती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर हैं। तो और फिर चले गए थे मार्केट कुछ सामान लाने। सब्जी यही कैंपस से सब्जी, थोड़ी सी सब्जी चाहिए थी, तो तोरी ले आए, टमाटर लेके आए हैं, दूध के 2 पैकेट, दही लाए, और इसको भी ऐसे ही यहीं पे रख देंगे, और पहले आरती करेंगे, फिर सब्जी धो के काट के फिर खाना बनाएंगे। उसके पहले लेकिन आरती करेंगे, क्योंकि आरती का टाइम हो चुका है एकदम। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ और चीज़ का इंतज़ार करें। बस 6:45 हो रहा है, तो सबसे पहले आरती करेंगे। संध्या का टाइम है, आरती करेंगे, और हम अपने ब्लॉग का यहीं एंड भी करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा।